क्वेश्चन नंबर 20 देख लिया। तो न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी, तो ये तो हो गया ऊपर 2 cos c प्लस डी बाई टू, दैट मीन्स 4x बाई टू, तो 2x हो गया, इनटू साइन ए माइनस बी बाई टू, तो ये आ गया साइन ए माइनस बी बाई टू का मतलब साइन माइनस एक्स, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो कॉस टू थीटा होता है, माइनस कॉस टू थीटा। तो यहाँ पे लिख लिया आइडेंटिटी, कौन सा कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये नीचे आ गया माइनस साइन माइनस कॉस टू एक्स, सॉरी, तो ये नीचे आ गया माइनस कॉस टू एक्स। इसे यूज कर लिया आइडेंटिटी को, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस का साइन तो बाहर आ गया, 2 cos 2x साइन एक्स अपॉन माइनस कॉस 2x, इससे ये कैंसिल हो गया, लेफ्ट विथ 2 साइन एक्स। तो यही हमारा आंसर है, इक्वल टू RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 21 में भी 3 टर्म ऊपर दिखाई दे रही हैं, 3 टर्म नीचे दिखाई दे रही हैं साइन और कॉस की। तो इसको क्लब कर लेते हैं ऊपर, और नीचे इसे और उसे क्लब कर लेंगे, बिकॉज यहाँ से 3x जनरेट हो जाएगा, हमें दिख रहा है 4x प्लस 2x अपॉन 2 करके, तो कॉस सी प्लस कॉस डी, और यहाँ पे कॉस साइन सी प्लस साइन डी पहले फॉर्मूला लगा लेंगे और फिर से रिजोल्व करेंगे। तो 21 में हमने क्लब कर लिया, इसे लिख लेते हैं, इसे रीअरेंज करके, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। ठीक है, तो ये आ गया cos c प्लस cos d, तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगा लिया, तो सॉल्व कर लिया cos c प्लस cos d, तो ये आ गया 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू प्लस cos 3x अपॉन साइन c प्लस साइन डी, यहाँ लगा लिया फॉर्मूला, तो साइन c प्लस साइन डी कितना होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू प्लस साइन 3x। अब कॉमन ले लिया, cos 3x तो ऊपर कॉमन ले लिया, तो 2 cos x प्लस 1 अपॉन साइन 3x, 2 cos x प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, तो cos अपॉन साइन तो cot होता है, तो cot 3x दैट इज इक्वल टू RHS। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। तो 22 तो इजी है हमारे पास, तो 22 में अगेन डायरेक्टली हमें क्या यूज़ करना है, हमें आइडेंटिटी यूज़ करना है कॉट वाला। तो पहले तो हम ये देख लें, x लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, तो क्या हम 3x को 2x प्लस x लिख सकते हैं? येस वी कैन राइट। लिखने का पर्पज़ ये है कि अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ कॉट लेता हूँ तो cot 3x इज इक्वल टू cot a प्लस बी का फॉर्मूला मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, तो cot a प्लस बी आइडेंटिटी मैंने लिखवाया था आपको, क्या होता है ये, और हमने बोलते हैं लिखना ज़रूरी है। अब कहाँ लिखा है ये हमें भी बुक में देखना पड़ेगा। cot x प्लस वाई इज इक्वल टू, लिख देते हैं यहाँ पे cot x प्लस वाई, cot x प्लस वाई अगर आपने आइडेंटिटी यूज़ किया हुआ है तो ये हो गया हमारे पास cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। ठीक है, cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x, अगर यहाँ पे प्लस है तो इसी को यूज़ कर लिया।
तो ये हमने लिख दिया कॉट एक्स, दैट मीन्स ये हमारे पास x हो गया और ये हमारे पास y हो गया। तो कॉट एक्स कॉट y -1 अपॉन कॉट y प्लस कॉट y, ठीक है, इज इक्वल टू कॉट 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन 1 है यहाँ पे। तो ये हो गया कॉट 3x इंटू कॉट x प्लस कॉट 3x इंटू कॉट 2x, कॉट 2x इज इक्वल टू कॉट 2x कॉट x -1। अब इन सबको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और 1 को या माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। इस टर्म को इधर लेके आ गए, तो ये आ गया कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी है ये सब, आइडेंटिटी बेस्ड हैं, आइडेंटिटीज आनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23rd। तो 23rd एक ठीक क्वेश्चन है, सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड है ये भी। तो tan 4x तो हम निकाल नहीं पाएंगे, हम tan 2x निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन इसमें इसे हम ब्रेक कर लेते हैं, 2x के टर्म्स में देख लेते हैं इसको। तो 2 इंटू 2x देख लिया इसको, ठीक है, लेफ्ट। राइट, सो tan 2x इज इक्वल टू